हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो अपना एक टॉपिक होने वाला है वो है आपका शैवालों के भाग, यानी कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो शैवालों से हमें कौन कौन से लाभ हैं, ठीक है, और शैवालों के पार्ट्स के मैंने नाम भी आप लोगों को कवर करवा दिए थे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग लास्ट वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। चलिए, आज का अपना टॉपिक क्या है? शैवालों के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ एल्गीज। ठीक है, तो शैवालों के कौन कौन से भाग होते हैं? जिसने लास्ट वीडियो को देखा है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि शैवालों के कितने भाग होते हैं। बताओ आप लोग कमेंट में। चलो देखते हैं शैवालों के कितने भाग होते हैं। शैवालों को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि शैवाल जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे जो है वो आपका हो जाता है फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। चाहे कैसे लिख दो आप। सबसे पहले आपका हम लिख देवे इसमें क्लोरोफाइसी। कौन सा लिख देवे? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। और दूसरा आपका कौन सा हो गया? दूसरा बच्चों आपका है फियोफाइसी। कौन सा हो गया? फियोफाइसी। दूसरा कौन सा हो गया? फियोफाइसी। और तीसरा मैंने कौन सा बताया आपका? तीसरा आपका हो जाएगा बच्चों रोडोफाइसी। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रोडोफाइसी हो जाएगा। रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी। तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ एल्गीज कौन कौन से बताए? 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्लोरोफाइसी यानी कि क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक बताओ, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा फिर आप लोगों को। क्लोरोफाइसी यानी कि क्लोरोफिल किस में कब पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। पत्ती जो होती है वो किस कलर की होती है आपकी? हमारी पत्ती होती है ग्रीन कलर की होती है। तो यानी कि क्लोरोफाइसी में जो ये शैवाल होते हैं ये किस कलर के होते हैं? ये आपके ग्रीन कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। इस तरह से आपको बायोलॉजी को समझना है। किस तरह से समझना है? क्लोरोफाइसी जो है वो नाम से ही पता लग रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि पत्ती, एकदम से याद आता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और पत्ती किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो मतलब क्लोरोफाइसी आपके जो शैवाल होते हैं वो आपके ग्रीन कलर के होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो इसमें क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो आपका क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में? क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जो इसमें भोजन का संचय होता है वो किस रूप में होता है? तो भोजन का संचय बच्चों इसमें होता है मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्टार्च भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? हम लोग स्टार्च भी बोल देते हैं। मंड को और क्या बोल देते हैं? स्टार्च बोल देते हैं। भोजन का संचय किस रूप में होता है? भोजन का संचय सर मंड के रूप में होता है। मंड को और क्या कहते हैं? स्टार्च बोल देते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी किसमें पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? ये ग्रीन कलर के शैवाल है। मतलब कि आपको इस टाइप से लिखना है, क्लोरोफाइसी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से? अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या लिखोगे? क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। पहला लक्षण तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और तीसरा लक्षण क्या हो गया? इसमें भोजन का संचय जो है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? भाई पादप है तो उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, क्योंकि ह्यूमन में जो होती है वो कोशिका भित्ति तो होती नहीं। अपनी जो ये त्वचा है ये तो नर्म है, इसमें अगर चाकू घुसे होंगे तो चली जाएगी, मतलब सीधे ब्लड आ जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप ट्री में ऐसे पेल के चाकू मारो तो क्या ट्री के अंदर वो चाकू चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, कोई नहीं जाएगी ना। जैसे नीम का सामने पेड़ ऐसे है और उसी में आप सीधे चाकू घुसे हो तो जाके, तो क्या उसके अंदर चाकू चली जाएगी? नहीं जाएगी ना।
तो बस वही मैं कह रहा हूँ, वो किस वजह से नहीं जाएगी, क्योंकि उसके है कोशिका भित्ति। पादप में भगवान ने क्या दी है, पादप में ईश्वर ने दी है कोशिका भित्ति, ताकि वो अपनी बाहरी आघातों से रक्षा कर सके। ठीक है, तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति इसमें बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यों कोशिका भित्ति, तो इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं इसके, एग्जाम्पल है इसके यूलोथ्रिक्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है क्लोरोफाइसी में यूलोथ्रिक्स का हो जाता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, स्पाइरोगाइरा का हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, तीसरा एग्जाम्पल होता है बच्चों कारा। क्या है, कारा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैंने आपको क्लोरोफाइसी के कौन कौन से बताए, चलिए पहले एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्लोरोफाइसी में कौन कौन से बताए, क्लोरोफाइसी की कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्लोरोफाइसी के लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, यार क्लोरो नाम ही है इसका, क्या है क्लोरो। क्लोरो से क्या है, आपको लर्न आता है एकदम से, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और पत्ती जो होती है वो किस कलर की होती है, सर ग्रीन कलर की होती है। तो ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो होते हैं ये ग्रीन कलर के शैवाल है। किस कलर के शैवाल है, ग्रीन कलर सवाल है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या लिखना है, क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। कौन सा इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, ये आप लोग बता दोगे। भोजन का संचय क्लोरोफाइसी में किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब इसकी कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। पादप है तो ये कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब इसमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इनमें कोशिका भित्ति जो है बच्चों वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, या जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या आ गया, नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए फियोफाइसी पे। किस पे पहुंच गए बच्चों, फियोफाइसी पे पहुंच गए। ये आपका है नंबर 1। ये आपका कौन सा है, ये आपका है नंबर 1। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 कौन सा है, फियोफाइसी। अब फियोफाइसी का कलर कैसा होता है, फियोफाइसी का कलर जो होता है वो आपका होता है ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। यानी कि ये ब्राउन कलर के समुद्री शैवाल है, मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है, और जेंथोफिल और ल्यूकोएरिथ्रिन और क्या पाया जाता है, इनमें आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जेंथोफिल वगैरह इसमें पाया जाता है। कौन से कलर के ये शैवाल है, ये ब्राउन कलर के शैवाल है। कैसे हैं, ये समुद्री शैवाल है। क्या पाया जाता है इनमें, क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। ठीक है, जेंथोफिल भी पाया जाता है। भोजन का संचय किस रूप में होता है, अब भोजन का संचय की बात हमने यहाँ पे करी तो यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, भोजन का संचय इसमें फियोफाइसी में किस रूप में होता है, बताओ आप लोग कमेंट में। भोजन का संचय जो है बच्चों वो होता है आपका मैनीटोल के रूप में। किसके रूप में, मैनीटोल या लेमिनेरिन के रूप में। लिख देते हैं यहाँ पे लेमिनेरिन। क्या लिख देते हैं, लेमिनेरिन या मैनीटोल के रूप में इसमें भोजन का संचय हमें देखने को मिलता है कि होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो बच्चों होती है वो सेल्यूलोज की इसमें भी बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल की बात कर ले यहाँ पे तो इसके बच्चों एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे लेमिनेरिया। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका लेमिनेरिया हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका सारगासम हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, तीसरा आपका हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, और चौथा हो जाएगा फ्यूकस। कौन कौन से हो गए आपके, मैंने कौन कौन से बताए, लेमिनेरिया, सारगासम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लर्न रखिएगा। और मैंने आपको क्लोरोफाइसी के कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, क्लोरोफाइसी के बताओ, अगर किसी को लर्न हो कमेंट करो आप लोग। क्लोरोफाइसी के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। ठीक है,
3 एग्जाम्पल बताए हैं। और मैंने आपको फियोफाइसी के कौन कौन से बताए हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले इनका ये एक बार फिर से समझ लो आप लोग, फियोफाइसी कैसे होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं। इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। इनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, लैमिनेरिन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति किस प्रकार की पाई जाती है, यानी कि वो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लेमिनेरिया, सारगासम, और कौन कौन से हो जाते हैं, एक्टोकार्पस, फ्यूकस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसी। कौन सा है आपका, रोडोफाइसी। चलिए अब इसको देखते हैं। ये हो गया फियोफाइसी। अब कौन सा आ जाता है आपका, रोडोफाइसी। कौन सा है आपका, रोडोफाइसी। रोडो यानी कि रेड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो इनका कौन सा कलर होता है, ये किस प्रकार, ये किस तरह के यानी कि किस कलर के शैवाल है, तो ये रेड कलर के शैवाल है। ठीक है, कैसे है, रेड कलर के शैवाल है। जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, रेड कलर के शैवाल है रोडोफाइसी, नाम से ही पता लग रहा है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। और रेड कलर के जो बर्डक होते हैं वो पाए जाते हैं, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ए और डी पाया जाता है। ठीक है, ए और डी पाया जाता है। ठीक है, और रेड कलर के जो बर्डक होते हैं वो पाए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने कौन सा क्लोरोफिल इसमें बताया कि पाया जाता है, इसमें आपका क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल इसमें आपका डी पाया जाता है। कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, रोडोफाइसी में कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, भोजन का संचय जो है इसमें होता है आपका फियोफाइसी में किस रूप में होता था, लेमिनेरिन या लेमिनेरिन के रूप में होता था। ठीक है, और जो आपके क्लोरोफाइसी थे उसमें आपका किस रूप में होता था, क्लोरोफाइसी में मंड या स्टार्च के रूप में होता था। ठीक है, और इसमें किस रूप में होता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मैंने आपको कई बार बताया शैवालों में यानी कि एल्गीज में जो आपको ज्यादातर कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी वो आपको काइटिन की नहीं बल्कि सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो रोडोफाइसी के कौन कौन से सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताए, ये आपके रेड कलर के समुद्री शैवाल है, मतलब कि रेड कलर के शैवाल है जो प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। और कौन सा है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कितने आपको मैंने बता दिए, 4 बता दिए। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे आपके पोरफायरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, जिलेडियम हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया हो जाएगा। ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो बच्चों आपका होता है वो आपके इससे अगार प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों, अगार प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आपका जेली बनाने के लिए। ठीक है, और क्या किसके लिए किया जाता है, आइसक्रीम के बनाने के लिए किया जाता है। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उसके लिए आपका ज्यादातर जो एल्गीज होते हैं उनका यूज किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि मैंने कल भी जब मैं आपको इनके सिम्टम्स के बारे में मतलब शैवालों से हमें कौन कौन से लाभ है जब मैं ये आप लोगों को बताया तब मैंने आपको बताया था कई शैवाल ऐसे भी होते हैं जो भोजन में सलाद के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री कुछ शैवालों का यूज करते हैं प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा कर दे। बताया था मैंने आप लोगों को, अगर वॉच नहीं किए हो तो फटाफट से आप पिछला वीडियो वॉच कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए, क्लोरोफाइसी के कौन से सिम्टम्स हैं, ये ग्रीन कलर के समुद्री शैवाल है, ग्रीन कलर के ये शैवाल है, इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। भोजन का संचय मंड या स्टार्च के रूप में होता है। चौथा कौन सा है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा। कौन कौन से, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा।
ठीक है। आपका दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा आपका आ गया फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या है, ब्राउन कलर के समुद्री शैवाल है। कैसे शैवाल है, ब्राउन कलर के समुद्री शैवाल है। शैवाल जो आपके ज्यादातर देखने को मिलते हैं वो समुद्री है, ठीक है, मतलब लगा देते हैं क्योंकि समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं शैवाल, ठीक है। ब्राउन कलर के समुद्री शैवाल है। क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। इनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है बच्चों, भोजन का संचय होता है लैमिनेविन के रूप में। किस रूप में होता है, लैमिनेविन के रूप में होता है। इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की नहीं बल्कि सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आपका क्या बताया, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी नाम से ही पता लग रहा है कि ये रेड कलर के होते हैं, यानी कि ये रेड कलर के शैवाल है, रेड कलर के समुद्री शैवाल है जो प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। भोजन का संचय फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, भोजन का संचय फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों वो इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक बार फिर से। क्लोरोफाइसी का एग्जांपल कौन कौन सा है, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि फियोफाइसी के एग्जांपल कौन कौन से, मैंने आपको बताए थे फियोफाइसी के एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों। तो फियोफाइसी के एग्जांपल आपके हो जाएंगे लैमिनेरिया, सारगासम, अल्बा। कौन कौन से हो जाएंगे, लैमिनेरिया, सारगासम, अल्बा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक है आपका पोरफायरा, दूसरा है जिलेडियम और तीसरा है ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से याद रखिएगा कि अगार प्राप्त किया जाता है जिसका यूज किया जाता है आइसक्रीम तथा जेली बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा ले लेते हैं, जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लैमिनेविन के रूप में जो भोजन का संचय है वो किसमें होता है। लैमिनेविन के रूप में भोजन का संचय किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें लैमिनेविन के रूप में भोजन का संचय होता है बच्चों फियोफाइसी में। किसमें होता है बच्चों, फियोफाइसी में होता है, याद रखिएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। और 11th क्लास के लिए और नीट जैसे एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन कलर के शैवाल यानी कि ग्रीन कलर के एल्गीज को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन कलर के एल्गीज को कहा जाता है क्लोरोफाइसी। इन्हें कहाँ, ग्रीन कलर के एल्गीज को कहाँ पे रखा गया है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो कहाँ पे रखा गया है, क्लोरोफाइसी के अंदर रखा गया है, ठीक है। केरागिन किस तरह के शैवालों से प्राप्त होता है, केरागिन प्राप्त होता है रेड कलर के शैवालों से। केरागिन का यूज किसके लिए किया जाता है, दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। केरागिन का यूज बच्चों किसके लिए किया जाता है, दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है केरागिन का यूज, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट आपका कभी कभी पूछ देता है रोडोफाइसी में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो रोडोफाइसी में भोजन का संचय होता है फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में। किसमें होता है, फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, फ्लोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। अच्छा, फियोफाइसी में भोजन का संचय किस रूप में होता है, लैमिनेविन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, लैमिनेविन के रूप में होता है। सभी लोग एक बार बोलो, लैमिनेविन, लैमिनेविन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, लैमिनेविन के रूप में होता है, ठीक है। और क्लोरोफाइसी में भोजन का संचय किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि भोजन का संचय याद कर लेना आप लोग, कई बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो आप लोग। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले और भी वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।